हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा ब्लॉग में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी ये शाम का मौसम है और यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो गई है। बारिश इतनी हो गई है कि गाड़ियाँ जो हैं वो पानी में इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा उनके जो टायर हैं वो डूब गए हैं। पूरी सड़क में ना पानी-पानी हो गया है। बहुत तेज़ बारिश हुई है, कंटिन्यू 1 घंटे तक बारिश हुई और इस तरह से पानी भर गया। और बस पानी भर गया है और शाम का मौसम है, ये 7 बजे हैं अभी, बहुत ज़्यादा रात नहीं हुई है। और सबके अभी ऑफिस से आने जाने का जो टाइम होता है वो है, तो गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको दिख रही हैं ट्रैफिक के साथ में। तो अब मैं ना मेरे बच्चे जो हैं वो नीचे गए हैं बारिश में नहाने के लिए, तो मैं लिफ्ट से जा रही हूँ नीचे। तो लिफ्ट में भी आप देख सकते हैं कि कितना मतलब पानी जो है वो आ गया है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत देर से नहा रहे थे तो मैं उनको बुलाने आई, क्योंकि फिर स्कूल भी जाना है, मौसम ठंडा हो गया है तो उनकी तबीयत ख़राब ना हो, इसके लिए मैं उनको बुलाने आई हूँ। पर उनके फ्रेंड भी हैं जो नहा रहे हैं, तो मेरी बेटी को और मेरे बेटे को अभी नहीं आना है, पर मैं बोल रही हूँ कि बेटा चलो, मैंने घर पे तुम लोगों के लिए पोहा बना के रखा हुआ है। तो बस इस तरह से उनको मैं घर लेके आई, उन्होंने कपड़े वपड़े चेंज किए, मैंने पोहे को वापस से गर्म किया और दोनों बच्चों को फिर मैंने दिया पोहा खाने के लिए, क्योंकि फिर थोड़ी सी ये पढ़ाई करेंगे, उसके बाद दोनों को मैं सुला दूँगी। नेक्स्ट डे अगर मौसम खुला रहा तो स्कूल तो भेजना ही है। और ये शाम को मैंने भगवान को दिया बत्ती की, साथ में भोग लगा दिया था। तो अभी दिया जो है वो भी बुझ गया है, तो सोने से पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि दिया जो है वो बुझा है कि नहीं। जलता हुआ दिया नहीं, हम ऐसे जलता हुआ दिया रहता है तो हम नहीं सोते हैं। तो बस इस तरह से अभी जो रात का हमारा टाइम है वो इसी तरह से निकल गया। और नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया और फिर उसके बाद मैंने सुकून से थोड़ी चाय बनाई अपने लिए और फिर आराम से बैठ के ना मैंने चाय पी और साथ ही साथ थोड़ा मैंने टैब देखा। फिर इसके बाद तो वापस डेली का जो रूटीन है वो चालू हो जाता है। पर मुझे ना आज थोड़ा जो खाना है वो अभी नहीं बनाना है, तो मैंने कहा शांति से बैठ के चाय पीऊँगी। और बस चाय पीने के बाद मुझे आज बनाना था घी, क्योंकि 15 दिन की जो मलाई थी वो इकट्ठी हो गई थी। तो मैंने कहा ये ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर मैंने बीटर से सोचा कि पहले घी बना लिया जाए, क्योंकि खाने का काम अभी नहीं है तो एक्स्ट्रा काम हमारे माइंड में जो है वो आ जाते हैं। तो खाली बैठना तो लेडीज़ के लिए मतलब ऐसा लिखा ही नहीं है कि आप खाली बैठ सको, काम तो करना ही होता है। खाना नहीं बनाना है तो भी आपको किचन में जाना ही होता है। इसी तरह से मेरा भी ऐसा ही है कि खाना नहीं बनाना था, बच्चों का टिफ़िन बना दिया था सुबह। उसके बाद फिर ये सब जो काम होते हैं एक्स्ट्रा वो भी करने होते हैं। तो बस मैंने सोचा कि बढ़िया से मैं बीटर से अच्छी तरह से बीट करके मक्खन निकाल लूँ, और साथ ही साथ इसका जो मिल्क होता है उसको भी मैं फेंकती नहीं हूँ और उसमें कोई मैं खटाई नहीं डालती हूँ, तो उससे बढ़िया सा बन जाता है पनीर। तो वो पनीर से फिर मैं कुछ ना कुछ बना ही देती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही हेल्दी होता है। तो जब मलाई से जो भी निकलता है वो मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, उसका भी कुछ ना कुछ यूज़ जो है वो मैं कर ही लेती हूँ। तो बस 2 से 3 मिनट में ही मक्खन जो है वो निकल आया है, क्योंकि मलाई को मैं फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ, तो मलाई का जो ये मिल्क होता है वो भी कड़वा नहीं होता है, इसका जो मावा निकलता है वो भी टेस्टी होता है, खाने में बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। तो बस अभी मक्खन जो है वो निकल आया है, अब मक्खन को मैं निकालूंगी कढ़ाई में और साथ ही साथ फिर मैं दोनों गैस जो है वो ऑन करके दोनों चीज़ों को रख दूँगी बनने के लिए।
बस इस तरह से बढ़िया सा मक्खन जो है वो निकल जाता है, एकदम बंधा बंधा सा। और इसको मैंने रख दिया है गैस पर, और साथ ही साथ वो जो इसकी मतलब मिल्क निकला था उसको भी मैंने रख दिया है दूसरे गैस पर। तो मक्खन में मैं एक चीज़ डालती हूँ जिससे मुझे बहुत देर तक घी निकालने के लिए गैस के पास खड़ा नहीं होना पड़ता है। बहुत जल्दी ही जो घी है वो बन के निकल जाता है और बहुत ही अच्छा घी निकलता है। तो घी में ये मक्खन में मैं डालती हूँ एक ढक्कन विनेगर। तो जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा उसके बाद ही हम विनेगर डालेंगे, पहले से नहीं डालेंगे। तो अभी ये धीरे धीरे मेल्ट होगा, जैसे जैसे ये मेल्ट होगा उसके बाद ही हम इसमें तुरंत ही एक ढक्कन विनेगर डाल देते हैं। और यहाँ पर जो ये मैंने इसका मिल्क निकला है, छाछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, मिल्क ही है ये। तो इसका जो मिल्क निकला है इसमें मैं डालूँगी नींबू का रस। इसको मैं विनेगर से नहीं फटाऊँगी, मतलब मैं इसमें नींबू का रस ही डालूँगी और उससे फिर मैं इसको फाड़ूँगी और इसका जो पनीर है वो निकाल लूँगी। तो जैसे ही हम घी और मक्खन कुछ बनाते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म की जो हालत होती है वो भी बहुत ख़राबी हो जाती है। मतलब वो फिर मैं अलग से कपड़ा जो है उससे साफ़ करके उस कपड़े को ना मैं अलग ही कर देती हूँ। ऐसा ही है, क्योंकि कौन फिर इतना घी वाला कपड़ा जो होता है उसको वॉश भी करेंगे तो भी ऐसा लगता है कि ये अच्छे से वॉश नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैंने विनेगर जो है वो निकाल लिया है, साथ ही साथ नींबू भी निकाल लिया है। तो एक साथ दोनों चीज़ें जो हैं ना वो बन के तैयार हो जाती हैं, हमारा टाइम भी बच जाता है। तो बस इस तरह से ही मैं अभी देखो इसमें उबाल आने लगा है। जैसे ही मतलब उबाल आएगा तो हाई फ्लेम पर अगर हम खड़े होकर चला रहे हैं तो हाई फ्लेम पर भी आप उबाल सकते हैं इसको। तो बस ये उबलेगा और फिर मैं इसमें डाल दूँगी 1 से 2 मिनट के बाद विनेगर। तो बस इसी तरह से घर का जो सुबह का काम है, मतलब वो ये है कि चलो ये भी एक बड़ा काम होता है, नहीं कर पाते हैं तो इसको नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर टाइम होता है तो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं जल्दी से। तो बस अब मैं इसमें एक ढक्कन विनेगर डाल दूँगी। ये देखिए, बस एक ढक्कन विनेगर से ही ये जो अब मेरा घी है ना ये फटाफट बन के तैयार होगा। और इसका जो घी बनता है वो एकदम साफ़ बनता है और वो खाने में भी टेस्टी लगता है। ऐसा नहीं है कि विनेगर डालने से आपका जो घी है उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा होता है कि वो घी आप बाहर रखें, कितनी भी गर्मी में रखें, कितने ही दिन, कितने ही महीनों तक आपका जो घी रखा रहेगा वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो विनेगर डालने से ये आपको एक बेनिफिट भी मिलता है। और यहाँ पे जो ये मिल्क है ये भी जब अच्छी तरह से गर्म होगा, उबलने लगेगा, उसके बाद ही मैं इसमें नींबू का रस और आधा पानी इसमें ऐड करके फिर इसमें डाल दूँगी। तो बस नींबू का रस भी मैंने निचोड़ लिया है, आधा या 1 नींबू का रस इसमें लगता है। और साथ ही साथ इसमें मैं 2 से 3 चम्मच पानी भी ऐड कर देती हूँ। बस इस तरह से हमारा जो वो पनीर है वो भी बन के तैयार हो जाता है। तो ये नींबू का रस निकाल लिया, इसको छन्नी से छान के इसको भी मैंने साथ में इसमें ऐड कर दिया। तो बस इस तरह से जैसे ही आप ऐड करेंगे तो थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि ये फटना जो है वो शुरू हो जाएगा। और गैस का फ्लेम हम अभी ऑफ़ नहीं करेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से पानी नहीं छोड़ने लगता है और इसका जो पनीर है वो बन के तैयार नहीं हो जाता है। तो आज सुबह का जो मेरा काम था वो किचन में यही था कि बच्चों को जाने के बाद फिर शांति से चाय पीने के बाद मेरा ये एक काम था जो पड़ा था। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे ये काम करना है, पर बस ऐसे टलता जा रहा था। पर आज मैंने सोच ही लिया था कि किचन में खाना नहीं बनाना है तो ये काम मुझे कर ही लेना है। और अभी आप देख सकते हैं कि पनीर जो है वो बन गया है। तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है और इसको मैं तुरंत ही छान लूँगी। तो इसका जो पानी निकलेगा ना वो मैं अब अलग कर दूँगी, इसके पानी का मैं कोई यूज़ नहीं करूँगी। बस इसका जो पनीर निकला है वो मैं निकाल लूँगी छान के और उसको भी मैं अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लूँगी, ताकि उसमें जो नींबू की खटास है वो भी निकल जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो घी है वो भी बन रहा है जल्दी जल्दी, तो वो भी फटाफट से बन के तैयार हो जाएगा।
और उसके बाद फिर घी वाले जो बर्तन होंगे वो भी मैं अलग से ही साफ़ करूँगी। और ये देखिए पनीर को मैंने पानी निकाल दिया, इसको अच्छी तरह से वॉश करके छान लिया है और इसको अब मैं रख लूँगी। और ये देखिए मैंने इसको खा के देखा है, मतलब बहुत ही टेस्टी लगता है। कोई नहीं कहेगा कि ये आपने घी के मक्खन निकालने के बाद जो मीट बचता है उससे बनाया है। और इससे आप पनीर के पराठे भी बना सकते हैं, पनीर की मिठाई भी बना सकते हैं, साथ ही साथ आप इससे पनीर का कुछ भी बना सकते हैं। मतलब सब्ज़ी नहीं बनेगी क्योंकि ये बिखरा बिखरा सा रहता है, तो इसके पीसेस कट नहीं होते हैं। और बस इस तरह से आज का जो मेरा ब्लॉग था वो यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ वापस से आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।